गुड इवनिंग। केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं पास कर चुके छात्र जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वह आईआईटी हो, चाहे नीट हो, कंपटीशन, नॉन टीचिंग और कंप्यूटर आदि की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बारे में यह बताने के लिए हम आए हुए हैं कि जो अपॉर्चुनिटी पीपीपी ओलंपियाड में दी जाती हैं वो किन छात्रों को दी जाती हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं और कौन से पेपर वो दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको बताना है कि कक्षा 3 से 12वीं के एकेडमिक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और 12वीं पास कर चुके छात्र चाहें तो यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसमें हिस्सा लेने के लिए। क्या क्या है आपको शॉर्ट में बताएंगे और ख़ास करके 12वीं बाद के बच्चों के लिए ही यह सारी जानकारी इकट्ठा की गई हैं, बताई जा रही हैं। तो पहली चीज़, 12वीं पास कर चुका छात्र आईआईटी की यदि तैयारी कर रहा है तो वह पेपर दे सकता है पीपीपी ओलंपियाड का, आईआईटी का पेपर। नीट की तैयारी करने वाला छात्र भी पेपर दे सकता है। कंपटीशन नॉन टीचिंग यानी कि अध्यापक बनने के अलावा जो अन्य सभी पेपर होते हैं उन्हें आप दे सकते हैं, जैसे एसएससी वगैरह हुआ, विस्तार से आपको बता देंगे। फिर आपका कंपटीशन टीचिंग, जिसमें अध्यापक बनने के जो जितने पेपर होते हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट से लेकर के टीजीटी, पीजीटी वगैरह के जो पेपर होते हैं उसकी तैयारी करने वाले छात्र। और जो छात्र सिर्फ कंप्यूटर कर रहे हैं, बीसीए करने वाले छात्र या फिर डिप्लोमा कोर्स करते हैं जो इंस्टीट्यूट वगैरह में, वे छात्र कंप्यूटर का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है, जो बच्चों का सपना है आईएएस पीसीएस के बारे में जानना है, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देना, तो वो पेपर कैसा होता है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे सकते हैं। तो 12वीं बाद का टोटल 6 पेपर ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पर। और वो 6 पेपर क्या हैं? एक है आईआईटी बेस्ड पेपर, एक है नीट बेस्ड पेपर, एक है कंपटीशन नॉन टीचिंग बेस्ड पेपर और कंपटीशन टीचिंग बेस्ड पेपर और कंप्यूटर CCC बेस्ड पेपर और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो रिटन होता है, लिखना रहता है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे, तो आप तैयार हो जाइए। और 2 चीज़ें और हैं, यदि आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो कोई भी सरकारी वैकेंसी या प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो 100% तक फ़ीस वापस हो जाती है। और यदि सर्टिफिकेट पाते हैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो 90% तक एडमिशन फ़ीस, मंथली फ़ीस में छूट मिलती है। और साथ में यदि आप स्कॉलरशिप के लिए चयनित होते हैं तो इसमें इन सभी 6 पेपर में 3250 रुपये फ़िक्स स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यदि आप स्कॉलरशिप वगैरह पाना चाहते हैं, अन्य सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इस परीक्षा में अपना बेस्ट दे करके, जिसमें आप एक्सपर्ट हों, इन 6 पेपर में से जिसमें आप एक्सपर्ट हों, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, उसमें सफल होकर के आप अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बच्चे कौन पेपर देते हैं। नीट आईआईटी के बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं 12वीं के बाद यदि आप मैथ सेक्शन से आपने 12वीं किया हुआ है और आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह पेपर दे सकते हैं। बाय द वे, जो छात्र बीएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से और अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं वह भी नीट आईआईटी का पेपर दे सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी करते रहें तभी पेपर दें। तो बीएससी कर रहे छात्र जो मैथमेटिक्स से बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि इसका सिलेबस नीट के सिलेबस कर ही रहता है, इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 25-25 क्वेश्चन हल करने होते हैं। आप विस्तार से देखना चाहें, समझना चाहें तो जो सिलेबस नीट एनटीए आईआईटी का है वही सिलेबस सेम है। तो 90 में से 75 आपको करने रहते हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है इस परीक्षा में भी। इसके बाद बात करें नीट का पेपर, जो छात्र 11-12 मतलब इंटर बायोलॉजी से किए हुए हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो वो
नीट का पेपर दे सकते हैं। यह पूरा का पूरा जो पेपर डिज़ाइन किया जाता है नीट बेस्ड ही होता है। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन के हर सेक्शन होते हैं, 45 आपको करने रहते हैं, 180 प्रश्न आपको सॉल्व करने रहते हैं और 720 मार्क्स का यह पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहती है, 1/4 रहती है। दोनों में, नीट में भी और आईआईटी में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 720 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। इसके बाद बात करें कंपटीशन नॉन टीचिंग। अब इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, जैसे पुलिस से लेकर के पीसीएस तक की तैयारी करने वाले छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पुलिस के छात्र ले सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, इसके अलावा एसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं, आपका लेखपाल, बीडीओ, फिर जो है लोअर पीसीएस, पीएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पीएससी जैसे कि पीसीएस तक का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आरओ एआरओ तक का एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं तो कंपटीशन नॉन टीचिंग का फॉर्म भर सकते हैं और आप इसमें अच्छे परफॉर्मेंस करके कोई भी सरकारी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो फ़ी रिफ़ंड का ऑफ़र, कहीं कोचिंग करने जा रहे हैं तो 90% तक फ़ी डिस्काउंट पाने का ऑफ़र और साथ में 3250 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप पाने का ऑफ़र आपको मिल जाएगा। और इसी के अलावा जो कंपटीशन टीचिंग है, इसमें जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या तैयारी टेट, सीटेट, सुपर टेट या बीएड बीटीसी करने के बाद टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, केवीएस, एनवीएस, सैनिक विद्यालय के में अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हों, आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हों, तो आप कंपटीशन टीचिंग का पेपर दे सकते हैं, या आपके लिए मतलब ये पेपर है। और कंप्यूटर, जो बच्चे बीसीए कर रहे हों, जो बच्चे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हों, जो बच्चे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हों, जो बच्चे एडीसीए, बीसीए जो भी होते हैं नॉर्मल इंस्टीट्यूट टाइप के जो खोल करके आपका कराया जाता है ना, इंस्टीट्यूट खोल करके जो बच्चे कंप्यूटर बेसिक नॉलेज लेते हैं, जो बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे ओ लेवल की तैयारी करते हैं, वो बच्चे कंप्यूटर सीसीसी बेस्ड, जो आपका सीसीसी का सिलेबस है उसी बेस्ड रहता है, उसी पर बेस्ड रहता है, इसका पेपर दे सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट है तो यह पेपर आप दे सकते हैं। इसके बाद ये पेपर इस बार जोड़ा गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर आईएएस पीसीएस बेस्ड। जो आईएएस पीसीएस का मेंस पेपर आप पास करके जो आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं उसके लेवल का यह प्रश्न होता है। मेंस का जो सिलेबस है उस पर हम लोग जो है वर्क करते हैं, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है और इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। लिखना रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो लिखना रहता है और इसमें भी वही सारी फैसिलिटी हैं। पास परसेंटेज, पास करने पर फॉर्म फ़ी वापस की जाती है, 90% तक एडमिशन फ़ी वगैरह में छूट मिलती है। आप कहीं भी एडमिशन लें, आप दृष्टि वगैरह में भी एडमिशन लेंगे तो आपको छूट मिलेगा। और यदि आप स्कॉलरशिप के लिए चयनित होते हैं तो 3250 रुपये आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ये टोटल 6 पेपर होते हैं जो 12वीं के बाद के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो सभी बच्चे आ जाएं। जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं इस बार, यदि वह तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी बच्चे आ जाएंगे इसमें, जो स्टडी से, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। जितने बच्चे जो लाइब्रेरी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाते हैं, वो सभी बच्चे इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इसी यूट्यूब चैनल पे जा कर के आप डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दें नोटिफिकेशन के बारे में, बस ओके। तो चलिए शुरू करते हैं पीपीपी ओलंपियाड सेशंस से। बिल्कुल, यहीं से आप जा सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको भी एनालिसिस किया गया है, बताया गया है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि
कब तक स्कॉलरशिप दिया जाता है, कितना दिया जाता है। तो इसमें एकेडमिक और कंपटीशन सारे मेंशन किए गए हैं, पेपर कितने घंटे का होता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, एक चीज़ आपको और हम बता सकते हैं कि जो कंपटीशन नॉन टीचिंग और कंपटीशन टीचिंग का पेपर होता है, इसमें माइनस मार्किंग 1/3 है। आईआईटी और नीट में माइनस मार्किंग 1/4 है। कंप्यूटर में भी माइनस मार्किंग 1/3 है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे, क्योंकि ये रिटेन है। तो इतनी बातें आपको बतानी थी। मिलते हैं फिर। ओके।